अब कुछ क्वेश्चन हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे करते हैं, मतलब हम वही स्पेशल केस की बात कर रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं दिखाई देता, तो हम थोड़े से डिज़ाइन वाले प्रॉब्लम्स ही उठाने की कोशिश करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे कि वो व्हीटस्टोन है भी कि नहीं है। व्हीटस्टोन होगा फिर ये चेक करेंगे कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस्ड होगा तो फिर ईजिली हम काम कर सकेंगे, नहीं बैलेंस्ड होगा तो उसको किसी और तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि जैसे ये 5 रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही 5 रेजिस्टेंस आया तो हमने थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचा, लेकिन पहले इसको कन्वर्ट तो करते हैं व्हीटस्टोन में। तो जब भी वही डिज़ाइन वाले जब भी सर्किट आते तो हम क्या करते थे, पोटेंशियल्स मार्क करते थे। ठीक है, तो हमने अगर इस वाले पॉइंट को ए कहा तो ये वाला पॉइंट हो गया ए, तो ये वाला पॉइंट हो गया ए। ठीक है, अब और कुछ तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे अगर ये पॉइंट बी है तो इसको मैंने पॉइंट मान लिया बी, और इसको भी मैंने मान लिया बी। अब देखो इस वाले पॉइंट को मैं ए और बी नहीं कह सकता, तो इसको अज्यूम कर लो कि ये वाला पॉइंट अगर एक्स है तो ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया एक्स। ऐसे ही अगर ये एक्स है, इसको कुछ नहीं कह सकते, और तो फिर हमने इसको क्या मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो इसको भी हमने क्या मान लिया वाई। तो पहले इससे ठीक है एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट में क्या होते हैं कि जो भी जिस पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस पूछा होता है वो एकदम एंड पे रखते हैं। तो ये हो गया ए, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। अब बीच में देखो मैंने दो पॉइंट्स माने एक्स और वाई, तो जो भी पॉइंट्स अज्यूम करते हैं उसको बीच में मार्क करते हैं, और आप ऐसे मार्क कर सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसे इसमें दो पॉइंट्स है तो एक यहाँ पे मार्क कर दो, हमने इसको x बोल दिया, एक यहाँ मार्क कर दो, इसको हमने y बोल दिया। अब हम क्या करते हैं बस कि रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं कि ये है a और x के बीच में जुड़ा हुआ है, तो हमने a x के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये हो गया r। ठीक है, ये a और y के बीच में जुड़ा है, तो a और y के बीच में हमने एक रजिस्टर जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया 2r। ये x और y के बीच में, तो x और y के बीच में एक ये कर दिया, ये हो गया r हो गया। ठीक है, ये b और x के बीच में 2r, सॉरी b और x के बीच में ये हो गया 2r, और ये जो बच गया ये बी वाई के बीच में 4r, 4r। ठीक है, तो देखो अब हमें ये दिखाई दिया a और b, ये बैटरी हो गई, और ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R5। तो देखो बैटरी और जो R5 है वो क्रॉस कनेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन हो गया। अब ये चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस है कि नहीं है तो हम ये चेक करेंगे, वही कंडीशन लगा लो कि कंडीशन क्या कहती है कि या तो ऐसे सोल्व कर लो कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ऐसे चेक कर लो, या क्रॉस में चेक कर लो। तो जैसे मैं क्रॉस में चेक करता हूँ तो R इंटू 4R इज इक्वल टू 2R इंटू 2R। तो देखो R इंटू 4R 4R, ये 2R इंटू 2R, ये हो गया 4R², ये भी हो गया 4R²। तो मतलब इसका मतलब है दिस मीन्स कि ये कैसा है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जैसे ही बैलेंस आया, इसके हमने दोनों मेथड सीखे थे, तो चलो वो दोनों मेथड से ही हम करके देख लेते हैं कि न्यूमेरिकली इक्वल आता है कि नहीं आता। तो हम पहले यूज़ करते हैं मेथड वन क्या कहता था, रिमूव R5, कि मैंने इस R5 को हटा दिया। तो ठीक है, ये सर्किट जो है वो ऐसा दिखाई देगा कि ये हो जाएगा A। ठीक है, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे कि फॉर्मूले बहुत बड़े हैं, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा दिया तो ये और ये ऐसे दिखाई दिया, ये हो गया R 2R। इसको हटा दिया तो ये ऐसे और ऐसे दिखाई दिया, ये हो गया 2R, ये हो गया 4R। तो ये कितना पॉइंट हो गया B। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो R अक्रॉस AB, देखो ये दोनों किस में आ गया, सीरीज़ में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 3R। ठीक है, अच्छा ये दोनों कितने हो गए सीरीज़ में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 6R। और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, कि 3R पैरेलल विद 6R। तो ये कितना आ गया, 6 और 3 का पैरेलल 2R आता था, लेकिन ठीक है हम इसको करके भी देख लेते हैं। 3R इंटू 6R डिवाइड बाई 3R प्लस 6R, तो ये RAB आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2R। तो 6 और 3 का पैरेलल आता था 2R, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसको याद करके रखो। तो ठीक है, तो इसमें मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 ये क्या कहता था कि इस R5 को एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। तो R5
विद प्लेन वायर, कि R5 को रिप्लेस कर दो प्लेन वायर से। तो मैंने इसका सर्किट बनाया, ये हो गया ए, प्लेन वायर, बी, ये हो गया आर, 2R, 2R और ये 4R। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इन दोनों का पहले पैरेलल निकाल लेते हैं। तो ये हो गया ए, ठीक है, इन दोनों का पैरेलल करते हैं। तो R और 2R का पैरेलल हो जाएगा, इसको करते हैं। चलो यहाँ अगर हम करें तो R और 2R का पैरेलल हो गया R इंटू 2R डिवाइड बाई R प्लस 2R, ये आ जाएगा 3R। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 3R। ठीक, ऐसे ही ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये पॉइंट B। तो 2R और 4R का पैरेलल हो जाएगा 2R इंटू 4R डिवाइड बाई 2R प्लस 4R। तो ये हो गया 8/6। तो ये हो गया, सॉरी ये 3R नहीं है, ये हो गया 2R/3। ठीक है, ये हो गया 2R/3। और यहाँ हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 और 2 प्लस 4 6, 8/6 मतलब 4/3। तो इसको हमने लिख दिया 4/3R। तो R अक्रॉस ए बी विल बी 2R/3 प्लस 4R/3, ये हो गया 6R/3। ये कितना हो गया 2R। ठीक है, तो चाहिए इस मेथड से सोल्व कर लो तो भी आंसर 2R आएगा, इस मेथड से सोल्व कर लोगे तो भी आंसर 2R आएगा। मतलब हमने ये देखा कि चाहे कोई भी मेथड यूज़ कर लेते हैं, आंसर सेम आता है। तो देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है। अब तक हमने देखो प्रैक्टिकली ये चीज़ सोची, या ये चीज़ हमने देखी कि ठीक है कि जो भी सर्किट होता है वो डिज़ाइन में भी आ सकता है। तो वो डायरेक्ट व्हीटस्टोन नहीं दिख रहा तो उसको एक बार कन्वर्ट करके देख लेना। और अगर वो बैलेंस्ड होगा तो उसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी सर्किट दिया गया है उसको व्हीटस्टोन में बनाओ। व्हीटस्टोन है तो उसके बाद चेक करो कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। उसके बाद आप या तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो या ये मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसमें अब देखो, अब हम एक ही मेथड यूज़ करेंगे, चाहे तो ये जो इजी लगेगा हम वो वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। इसमें देखो कि सेकंड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इसमें 5 रेजिस्टेंस है, तो सिर्फ 5 रेजिस्टेंस होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो बनेगा ही। ठीक है, ऐसे 5 से ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। हाँ, अगर 5 से कम रेजिस्टेंस हो गए तो व्हीटस्टोन का क्वेश्चन नहीं है। 5 या 5 से ज़्यादा रजिस्टर्स अगर आएंगे तो हो सकता है कि वो व्हीटस्टोन बन जाए। तो जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस है, तो देखते हैं इसके अंदर ये व्हीटस्टोन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है इसको सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमने ये वाला पॉइंट ए माना, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट ये हमने बी कहा। ठीक है, तो ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया। फिर हमने इसको x मान लिया और इसको हमने y मान लिया, तो हमने इधर x शो किया और इसमें नीचे y। ठीक है, तो चलो हम रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं। a और b के बीच में 2R जुड़ा हुआ है, तो मैंने a और b के बीच में पहले ही सबसे इसको अलग से ही दिखा देते हैं। ये हो गया 2R। ठीक है, अब देखो ये ax के बीच में और ये ay के बीच में, तो ax के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है R, ay के बीच में भी एक जुड़ा हुआ है R, xy के बीच में भी एक कनेक्टेड है R, ये bx के बीच में R और ये by के बीच में R। तो हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया R और ये R। अब देखो ये वाला पार्ट तो व्हीटस्टोन दिख ही रहा है, हो सकता है कंप्लीट व्हीटस्टोन का क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन क्या सर्किट के बीच में एक व्हीटस्टोन बन सकता है। तो देखो इसको छोड़ के बाकी जो भी ये चीज़ है ये पूरा का पूरा व्हीटस्टोन बन गया। ठीक है, अब ये चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस के लिए कैसे चेक करेंगे, R1 इंटू R4। ठीक है, जैसे भी है मैं क्रॉस में नाम दे रहा हूँ, R इंटू R, इसमें चेक करो R इंटू R। अब देखो ये R स्क्वायर है, ये R स्क्वायर है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको क्या कर सकते हो आप, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हो। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, इसका एक डायग्राम बनाया, ये हो गया ए, मैंने कौन सा मेथड में, अब मेथड वन यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने R5 को हटा, इसको R5 बोलेंगे, इसको मैंने हटा दिया, ये हो गया बी, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, एक ये वाला 2R का भी रेजिस्टेंस जोड़ा, ये हो गया 2R, आर आर, ये भी आर और ये भी आर। अब इसको बस सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आर और आर हो गया सीरीज़ में, तो ठीक है, आप इसके लिए बना सकते हो, जैसे ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। मतलब ये हम, इसने हमें क्या बताया कि जो भी व्हीटस्टोन है वो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड WSB, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एक डायग्राम बनाया कि आर और आर को कनेक्ट करके, ये ए पॉइंट, आर और आर को कनेक्ट करके मैंने बोल दिया कि ये 2R है, ठीक है। ऐसे ही ये आर और आर को कनेक्ट करके मैंने कहा ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो ये भी हो गया 2R, और ये ए और बी के बीच में एक 2R पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2R। अब 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में है, तो R अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, 2R/3, वो हमने R/N वाला फॉर्मूला लगाया है, तो ऐसे यूज़ कर लो। तो R अक्रॉस ए बी कितना आ गया, 2R/3। तो इसमें ये हो सकता है कि सर्किट के बीच में कोई एक व्हीटस्टोन बन सकता है, एंटायर क्वेश्चन व्हीटस्टोन का नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ एक पार्ट व्हीटस्टोन बन सकता है। तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, जैसे इसमें 7 रेजिस्टेंस हो गए, तो इसका हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ए से लेकर बी तक। तो सबसे पहले जब भी सर्किट आता है तो उसमें ये तो देखते हैं कि कौन सीरीज़ में है कौन नहीं है। जब तक हमें सीरीज़ पैरेलल दिख रहा है तब तक आप सर्किट सोल्व करते जाओ, देन उसके बाद देखो कि वो किस फॉर्मेट का बना है। जैसे इसमें मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 6 और 12 ये आपस में किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। ऐसे ही ये वाला 6 और 12 ये भी आपस में पैरेलल में हो गए। तो जब तक आप सीरीज़ पैरेलल देख पा रहे हो तब तक तो सर्किट वैसे सोल्व करो, देन उसके बाद आप नए जो भी फॉर्मेट सीख रहे हैं उसके बाद वैसे सोल्व किए जाएँ कि वो किस फॉर्मेट के बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का पैरेलल निकाल लिया, ठीक है। तो 6 और 12 का पैरेलल 4 आता है, तो एक बार करके देख लेते हैं कि 6 ओम पैरेलल विद 12 ओम, ठीक है। तो इन दोनों का पैरेलल कितना आ गया, 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12, तो 6 प्लस 12 18 आ गया, तो 6 से 18 कट जाएगा, चलो लिखते हैं 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो ये कट जाएगा 3 पे और ये कट जाएगा 4 पे, तो ओवरऑल कितना बचा 4 ओम। 6 और 12 का जो इक्विवेलेंट आता है पैरेलल में वो 4 आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, तो जैसे ये दोनों पैरेलल में हो गए ऐसे ये दोनों भी पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये बनाया कि ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। इन दोनों का पैरेलल 4 हो गया, 4 ओम, ठीक है। फिर ए के साथ ही नीचे कनेक्टेड है ऐसे ऐसे, ये हो गया 8 ओम, ठीक है। ये वायर ऐसे गया, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इक्विवेलेंट बना ये अगेन 4 ओम, ठीक है। ये हो गया 2, और ये इसके साथ जो गया ये 4 गया, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कितना है, ये 4 ओम है, और ये हो गया बी, ठीक है। तो ये भी व्हीटस्टोन ही है, ठीक है। अब जैसे अगर व्हीटस्टोन नहीं दिख रहा है तो ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि इस वाले रेजिस्टेंस को 4 ओम को आप ऐसे बनाओ, 8 ओम को ऐसे बनाओ, ये बीच में कनेक्ट हो जाएगा 4 ओम, ये 2 ओम ऐसे हो जाएगा और 4 ओम ऐसे हो जाएगा। या इसका अगर आप देखना चाहते हो तो इसको ऐसे बना सकते हो कि ये वाला पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया एक्स, ये वाला पॉइंट हो गया वाई, ठीक। तो ये वाई हो गया तो ये भी वाई हो गया, ठीक है। ये भी वाई हो गया, ये पॉइंट बी तो ये बी, ये ए तो ये वाला भी ए, तो ए, ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट वाई, और यहाँ पर ये बी, तो ए एक्स के बीच में 4 ओम, ऐसे ही बी एक्स के बीच में 2 ओम, फिर बी वाई के बीच में 4, ए वाई के बीच में 8,
और x से लेकर y के बीच में 4। ठीक है, अब चेक करते हैं कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो हमने चेक किया कि 4 इंटू 4, फिर ये 8 इंटू 2, 4 4 16, 8 2 16, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये हो गया बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक, तो हमने क्या किया, 4 ओम को हटा दिया। फिर 4 ओम को हटाया तो ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका जो भी इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ये बनेगा ये 4 को हटाया। ठीक है, ये इस वाले 4 को हटाया तो ये ऐसे का ऐसे रहा। फिर ये 2 ओम ऐसे, 4 2 ओम, ये बी, ये 8 और 4 ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो 8 ओम 4 ओम। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट ऐसे बन जाएगा कि 4 और 2 6, 8 और 4 12, ये ए और ये बी, ये हो गया 12 ओम। 6 और 12 का अगेन कितना आता है, 4 ओम आता है, तो आर अक्रॉस ए बी आ गया। आर अक्रॉस ए बी विल बी 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12, ये आर अक्रॉस ए बी आया 4 ओम। चलो ऊपर वाले फॉर्मेट पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन वही 7 रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है इसमें व्हीटस्टोन हो जाए। तो पॉइंट्स मार्क करना शुरू करें तो इसको ए कहा। ठीक है, और कुछ नहीं कह सकते इसमें। चलो इसको मैंने क्या कह दिया, बी। ठीक है, इसमें भी इसके अलावा और कुछ किसी पॉइंट को नहीं बोल सकते, तो इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। तो अगर ये एक्स है, प्लेन वायर हो गया, तो ये भी एक्स हो गया। ठीक है, फिर और कुछ यहाँ पे कुछ नया नाम देना पड़ेगा, तो ये मैंने वाई कहा, इसको मैंने वाई बोला, तो इसको भी मैंने वाई बोला। तो ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो तो इस ये 6 और 3, 6 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए एक्स है, मतलब 6 ए एक्स के बीच में जुड़ा है, और ये 3 भी ए एक्स के बीच में जुड़ा है। तो ये कैसे हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। चलो इसका पूरा ही एक डायग्राम बनाते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये हो गया ए। ठीक है, फिर ये हमने मान लिया बी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया एक्स, और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया वाई। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए एक्स के बीच में दो जुड़े हुए हैं, तो ठीक है, ए से लेकर एक्स के बीच में हमने दो जोड़ दिए, एक एक इसी के साथ जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, एक हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम। ऐसे ये ए वाई के बीच में 2। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में 4 ओम। अच्छा, बी एक्स के बीच में 4, फिर बी वाई के बीच में दो जुड़े हुए हैं, तो एक 12 और एक 6, तो बी से लेकर वाई के बीच में हमने एक हमने जोड़ा 12 ओम और एक जोड़ा 6 ओम। ठीक है, तो ये 6 और 3 पैरेलल में आ गए, तो 6 और 3 का जो पैरेलल आता है वो 2 आता है। ठीक, तो हमने इसको तो पहले सोल्व किया, तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, ये आता है 2 ओम। ऐसे ही 12 और 6 का 4 आता है, तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक इसका नया सर्किट बनाया। चलो यहाँ बनाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये बी, और ये बीच में कनेक्टेड है 4 ओम। फिर चेक करना कि बैलेंसिंग के लिए, तो बैलेंसिंग के लिए चेक करेंगे तो ये कैसा हो गया कि 2 इंटू 4, ये हो गया 2 इंटू 4,
ये दोनों इक्वल हो गए तो मतलब ये बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है तो हमने इसका डायग्राम बनाया कि इस बीच वाले को हमने हटा दिया, तो ये ए हो गया, ये बी, ठीक, ये 2 ओम 4 ओम, ये 2 ओम 4 ओम, ठीक है। 2 और 4 ये सीरीज़ में आ गए, तो 2 और 4 का सीरीज़ हो गया 6 ओम, 2 और 4 का सीरीज़ हो गया 6 ओम, तो आर अक्रॉस ए बी हो गया 6/2, 6 और 6 पैरेलल में, तो R/2 हो गया, तो 6/2 कितना हो गया 3 ओम। चलो हम इसका फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको सोल्व करने के खूब तरीके हैं, लेकिन चलो इसमें पहले इस वाले तरीके से करते हैं कि कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ है और उसको हमें सोल्व करना है। इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी सीरीज़ पैरेलल में नहीं है, तो हमने क्या किया कि कोई भी सीरीज़ पैरेलल में नहीं है तो हमने पॉइंट्स मार्क किए। तो मैंने इसको ए कहा, तो ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट भी हो गया ए, ये ए हो गया और ये भी ए हो गया। ऐसे ही अगर ये बी है तो ये हो गया बी, ये भी बी और ये बी। तो हमने, ठीक है, इसका डायग्राम बनाया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है ये, तो ये हमने देखो इसका एक डायग्राम बनाया कि इसको हमने ए कहा और यहाँ से इसको हमने बी कहा। तो ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको हमने पॉइंट दे दिया एक्स, इसको हमने नाम दे दिया वाई, इसको जेड और इसको हमने नाम दे दिया टी, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हमने कहा कि ये जो भी पॉइंट है ये एक्स है, इसके साथ ये वाला पॉइंट हो गया वाई, ठीक है। ये हो गया जेड और ये हो गया टी। तो जो भी बीच वाले पॉइंट्स होते हैं उसको ऐसे ही मार्क करना चाहिए, ठीक है। तो हमने, ठीक है, सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है ये ए एक्स के बीच में, तो यहाँ से लेकर यहाँ दिखाने की बजाय, ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट को ऐसे दिखा देता हूँ कि ये ए है तो ये भी ए है, तो ये वाला पॉइंट भी ए हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आप दिखा सकते हो इसको, ये बी है तो ये बी हो गया, तो ये बी हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले सेक्शन को आप कनेक्ट करते हैं, ये ए एक्स के बीच में, ए एक्स के बीच में 3 ओम और ए वाई के बीच में 6 ओम और एक्स वाई के बीच में, एक्स से लेकर वाई के बीच में 4, यहाँ पर बी एक्स के बीच में 3 और बी वाई के बीच में 6, ये 3 ओम 6 ओम, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें देखो कि y से लेकर z के बीच में 4 ओम है, तो मैंने y से लेकर z जोड़ दिया, ये हो गया 4 ओम, ठीक। अब मुझे ये वाला सेक्शन जोड़ना है, तो अगेन मैंने इसको थोड़ा सा नीचे शो किया कि ये वाला पॉइंट हो गया a और इसको भी ऐसे, ये वाला पॉइंट हो गया b, ये a z के बीच में, तो इसको, ये पॉइंट हो गया z, ठीक है। तो ए जेड के बीच में है 6 ओम, बी जेड के बीच में 6 ओम, जेड टी के बीच में, ये जेड टी हो गया 4 ओम, ए टी हो गया 3 और बी टी हो गया 3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है। तो देखो इसमें हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला सेक्शन एक व्हीटस्टोन बन गया, नीचे वाला सेक्शन एक व्हीटस्टोन बन गया। इसकी बैलेंसिंग की कंडीशन देखते हैं, ये कितना हो गया 3 × 6, ये हो गया 6 × 3, ये दोनों इक्वल होते हैं तो मतलब ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये 4 ओम को आप हटा सकते हो, ठीक है। ऐसे इसमें देखो बैलेंसिंग का चेक करते हैं, ये हो गया 6 × 3 और ये हो गया 3 × 6, ये इक्वल हो गया, मतलब ये वाला भी क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसमें से भी ये 4 ओम का हटा सकते हो। तो ठीक है, इसका जो नया डायग्राम बना वो कुछ ऐसा आएगा, ए बी, ठीक है। तो इसमें से ये हटा देते हैं,
तो ये मैंने इसको ऐसे शो किया। तो जब मैंने इसको हटा दिया तो 3 और 3 सीरीज़ में आ गए, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ये 3 ओम 3 ओम। ठीक है, ऐसे ही इस 6 को मैं इस वाले ए के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, वाई और जेड के बीच में हम चीज़ें बनाते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया वाई और नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा जेड। ठीक है, तो वाई जेड, अब ये बीच वाले सेक्शन को देख रहे हैं। और ये भी जब मैं इस 4 ओम को हटा दूंगा तो ये 3 और ये 3 सीरीज़ में आ जाएंगे। तो इसको भी मैंने एकदम सबसे नीचे शो किया। ये हो गया 3 ओम, ये भी हो गया 3 ओम। अब ये बीच वाले 6 6 4 6 6 इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखो ए वाई के बीच में 6, ठीक है, ऐसे ही ए जेड के बीच में 6 ओम। ठीक है, ऐसे ही बी जेड के बीच में 6 और बी वाई के बीच में भी 6 और वाई जेड के बीच में 4। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। ठीक है, अब भी देखो कि जो बीच वाला है, ये बीच वाला एक व्हीटस्टोन बन गया। तो चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है क्या। 6 इंटू 6 6 इंटू 6, इसको यहाँ शो कर दें, इसको यहाँ लिखते हैं 6 इंटू 6, ये 6 इंटू 6 इक्वल है, मतलब ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें से भी ये 4 ओम हटा दो। तो ओवरऑल देखो नया जो डायग्राम बना, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा कि इसमें से भी मैंने 4 ओम हटा दिया। तो ये पॉइंट था ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट था बी। तो इसको हटा दिया, तो ये और ये तो एज इट इज़। ठीक है, 3 ओम 3 ओम, नीचे वाला भी एज इट इज़। थ्री ओम 3 ओम। अच्छा, ये 4 को हटा दिया तो ये 6 और ये 6 भी सीरीज़ में आ गया। तो मैंने इसको ऐसे शो कर दिया 6 ओम 6 ओम, ये 6 और ये 6 भी सीरीज़ में आ जाएगा। तो इसको भी मैंने ऐसे शो कर दिया 6 ओम और 6 ओम। अब देखो, अब ये सर्किट सिंपल है कि क्या है, 3 3 सीरीज़ में आ गए, ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में और ये सीरीज़ में, और आपस में चारों के चारों पैरेलल में। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर बनाओ तो 3 और 3 का ये हो जाएगा 6 ओम। ऐसे ही यहाँ पर 6 और 6 का हो जाएगा 12, ये 6 6 का हो जाएगा 12, और ये 3 और 3 का हो जाएगा 6। ये बी, ये ए। अब इन सबको क्या कर लो, पैरेलल में कर लो। तो 1 बाय आर ए बी इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम ले लो 12, तो ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। तो ये आ गया 2 प्लस 1 3 4 6, तो 6/12। तो ये आ गया 1/आर ए बी, तो ये आ गया हाफ। इसका मतलब है कि जो आर ए बी आ गया, आर ए बी, ये कितना आ गया 2 ओम। अब देखो, इसी को करने का इतना इसको देखना नहीं था। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो थोड़ा और इसमें क्लिक कर पाओगे, जल्दी जल्दी काम कर पाओगे इसमें। देखो ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले डिज़ाइन से देखा कि कौन व्हीटस्टोन बना, फिर देखा कि बैलेंस्ड है कि नहीं है, बैलेंसिंग करते करते चले गए, उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लिया। इसको सोल्व करने का एक और तरीका होता है, सिमेट्री से हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम आज नहीं सीखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज देखो, इसको करने का मैं ये बोल सकता था कि अगर बैलेंस भी देखना है तो इसको आप पार्ट वाइज बैलेंस देख सकते हो। कैसे, जैसे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ रख दूँ तो आप नीचे वाले सेक्शन को भूल जाओ। तो सिर्फ इसमें देखो 3 इंटू 6 18, 6 इंटू 3 18, मतलब ये जो व्हीटस्टोन बना ये बैलेंस्ड हो गया, तो 4 हट गया। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अगर आप ऊपर को हटा दो तो देखो, इसको देखो 6 इंटू 3, ठीक है, ये वाला हट गया, तो बस ये वाला सेक्शन बचा। 6 इंटू 3
18, 6 × 3 18, तो ये 4 हट गया। ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों 4 हट चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको हटा दूँ, मतलब इसको और इस पूरे सेक्शन को हटा दो, तो देखो 6 × 6 और ये 6 × 6, 6 36, 6 और 6 36, तो ये वाला भी 4 हट गया। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसमें डायरेक्ट देखूँ तो ये 4 हट गया, ये 4 हट गया, ये 4 हट गया, मतलब ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन है, ये बीच वाला भी एक बैलेंस व्हीटस्टोन है और नीचे वाला भी बैलेंस व्हीटस्टोन है। तो ये 4 ये 4 ये 4 हट गया, तो हम यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ आए, हमने 4 4 और 4 हटा दिया, तो बस अब ये क्या हो गया, सीरीज़ हो गया 6, सीरीज़ 12, सीरीज़ 12 और ये 6। अच्छा, इसके बाद भी हमें ये सब भी करना नहीं था। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इसके ही का निकालना है तो देखो सबसे पहले इसको पार्ट वाइज पैरेलल कर लो। 12 और 12 का पैरेलल हो जाएगा 6, तो मतलब ये 2 12 हटा के एक आप 6 लगा सकते हो। 6 6 और 6 ये पैरेलल में आ गए और 3 6 पैरेलल में, तो 6/3 2। तो प्रैक्टिस के बाद इसको ऐसे ही करना है, मतलब इतना टाइम नहीं लगाना है इसको कि आप नए नए सर्किट बनाते चलो। तो आप पहले से ही क्लिक करो, आप रेगुलर आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये चीज़ें आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल था पार्ट वाइज व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि पार्ट वाइज हम देख सकते हैं इसमें। इसका एक क्लास क्वेश्चन नोट करते हैं। देखो, मान लो कि हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है और बैटरी ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करें? तो अगेन बेसिक तरीका तो यही है कि अगर कोई सीरीज़ पैरेलल में नहीं दिखेगा तो पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, और ए और बी के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो ये ए है, इसको मैंने एक्स मान लिया और इसको मैंने वाई मान लिया। तो देखते हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कह दिया एक्स है, और ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, तो ए एक्स के बीच में 4, ऐसे ही ए वाई के बीच में 2, फिर बी एक्स के बीच में 8 और बी वाई के बीच में 4, और एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स है तो ये वाला पॉइंट भी एक्स हो गया, ये वाई हो गया तो ये वाला पॉइंट भी वाई हो गया, तो एक्स और वाई के बीच में 5। ठीक है, चलो, और बैटरी कहाँ कनेक्ट है? वो ए और बी के बीच में कनेक्ट है, तो बैटरी मैंने ऐसे कनेक्ट की। तो देखो, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये व्हीटस्टोन तो है, क्योंकि बैटरी मतलब ए और बी बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक्स और वाई के बीच में ये R5 को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, R5 और बैटरी क्रॉस कनेक्शन में है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगेन इसको सेम चेक करने की बैलेंस्ड के लिए 4 × 4, 2 × 8, तो ये 16 ये 16, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर ये बैलेंस्ड है तो फिर ये R5 को हटा दो, तो 5 ओम को अगर हमने हटा दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए, ये 4 ओम, इसके साथ ये 8 ओम। ठीक है, ये 2 और 4, ठीक है, ये हो गया 2 ओम, 4 ओम, और इसके साथ ये हो गया ये बी, और ए और बी के बीच में जुड़ी हुई है ऐसे बैटरी वी वोल्ट की। ठीक है, तो 4 और 8 ये आ गए हैं, इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट ये हो गया। तो 4 और 8 जो है ये आ गया सीरीज़ में, तो 4 और 8 का हो गया 12 ओम। ठीक है, और ये 2 और 4 का हो गया 6 ओम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो आर अक्रॉस ए बी। ठीक है, 12 और 6 का 4 आता है, 12 × 6 डिवाइड बाय 12 + 6, तो ये हो जाएगा 4 ओम। तो आर अक्रॉस ए बी आ गया 4 ओम। ठीक है, तो एक बात हमने ये देखी कि ये भी एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन था। बस हमने क्या किया कि जो बैटरी थी वो ऐसे कनेक्ट होती है और जो R5 होता है वो ऐसे कनेक्ट होता है, तो हमने बैटरी और R5 को इंटरचेंज कर दिया। तो बैटरी और R5 को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करता, यहाँ से शुरू करते, तो ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया। हमने क्या किया कि इसकी जगह ये R5 है और ये बैटरी है, तो हमने R5 की जगह तो बैटरी लगा दी,
और बैटरी की जगह हमने R5 लगा दिया, तो वो भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन होता है। तो ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, ये हमें ये बताता है कि बैटरी और R5 को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो नोट, हमने इसके अंदर जो सीखा वो ये सीखा कि इंटरचेंजिंग R5 एंड बैटरी हैज़ नो इफेक्ट ऑन सर्किट। ठीक है, अगर मान लो कि सर्किट में ऐसा दिए रखा है तो आप डायरेक्ट क्या करो कि बैटरी को यहाँ से हटा के आप बैटरी को ऐसे जोड़ दो और R5 को आप ऐसे जोड़ दो। ठीक है, तो वो वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आज के लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन सीखा। लास्ट लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा कि वो बैलेंस्ड कैसे था। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसके आज हमने क्वेश्चन देखे कि अलग अलग फॉर्मेट के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं।